कौन से संदर्भ में? इससे पहले इन्होंने एक डिबेट में, हिजाब के डिबेट में कहा था कि महिलाओं का हिजाब मोबाइल की कवर की तरह होता है। इन पे एनसीडब्ल्यू ने कार्रवाई की थी। महिलाओं का कार्रवाई का लेटर मेरे को नहीं आया, तुम्हारे घर पे भेज दिया क्या? महिलाओं का मोबाइल कवर की तरह होता है। पठान कीजिएगा, ये सम्मान है, लेटर भेज देगा, मेरे को कोई लेटर नहीं आया। अरे मुझे मेरे संविधान का राइट्स मालूम है, हम तो महिलाओं का सम्मान करते हैं। मैं अपनी लास्ट बात मुकम्मल करता हूँ। हमारी अंबर बहन, हमारी बहन, सबका हम सम्मान करते हैं, आदर प्रणाम नमस्कार करते हैं। देखिए बीच में बोलते रहेंगे, मैं भी बोल सकता हूं, पर मैं करूंगा नहीं, मेरी आदत नहीं है फटने की। सुनिए, अब मैं आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं। आप अगर कहते हैं कि आप शरिया के इतने बड़े पैरोकार हैं, तो वारिस पठान जी एक बात ईमानदारी से बताइए कि जो आपने कपड़े पहने शरिया हिसाब से नहीं, तो आप महिलाओं पे शरिया पूरा लागू करना है, पर मैं शरिया नहीं मानूंगा, मैं शरिया नहीं मानूंगा, मैं महिलाओं पर शरिया लागू करूंगा। क्यों? बीजेपी के हिसाब से खाओ, घूमना बीजेपी के हिसाब से, क्लीन बोर्ड, अंपायर की उंगली आप, अंपायर की उंगली आप आउट हो चुके हैं। निखत शरीयत के चैंपियन शहजाद पूनावाला साहब से मैं सवाल करूंगा, शरीयत में कहां लिखा है कि मुझे शर्ट पैंट नहीं पहनना? अच्छा बताओ, कोट करो। तो शरीयत की किताब आप मुझे दिखा दो कि जहां लिखा है कि ये, उसके बाद रीजन यहां लिखा है, आप मुझे बता दीजिए शरीयत में कहां लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है? मैं ऑर्डर आप लोग महिलाओं को बोलने देना ही नहीं चाहते। मैं आप पर ये इल्जाम लगाऊंगी। तो हिजाब पहनने के लिए महिलाओं को क्यों बोलते हैं? चॉइस ये चॉइस संविधान ने दिया है। निखत मेरे 2-4 सवाल हैं। मैं पहले पूछना चाहती हूँ, माँ के संविधान ने इजाजत दिया है। नहीं, वारिस पठान इज कॉट ऑन द कैमरा, ही सेड कि बुर्खा पहनना, हिजाब पहनना वो चॉइस है, लेकिन कोर्ट ये कह रहा है, एक सेकंड वारिस भाई, एक सेकंड, लेकिन कोर्ट ये कह रहा है कि तुम गुजारा भत्ता लोगी या नहीं लोगी वो तुम्हारी चॉइस, उसमें शरिया आ गया, उसमें शरिया आ गया। अच्छा, एक सेकंड वारिस भाई, ऑलरेडी आपने मेरा नाम बोला तो मैं नहीं बोली, मेरी बात सुनो। अरे माय सिस्टर लिसन, सुनिए, अब मेरी बात शरिया ऑलरेडी अलाउड है। नाविका जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, तो बोलने तो दीजिए, उसकी चॉइस तो सुनने दीजिए। कड़वे सवालों के जरा मीठे जवाब देना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर बात हो रही थी हक की, महिलाओं को हम हक देते हैं। हक कहाँ का हमारा? आपने एक आम बच्ची जो हिंदुस्तान में रहती है, पढ़ती है, लिखती है, खाती है, पीती है, सोती है, 18 साल की शादी उसकी होती है, लेकिन मुसलमानों में आपने हक मारा 3 साल का, 15 साल की छोटी सी बच्ची। क्यों? क्योंकि प्यूबर्टी एज आ गई। छोड़ो, एक आम बच्ची, सुनिए, अरे वारिस भाई सवाल तो नहीं होता है, सवाल तो सुनिए, अभी बोलने दीजिए। मेरे पास डेटा है, हिमंता जी ने कहा है कि वो असम में लॉ लेकर आ रहे हैं जो सवाल सुनो मेरा। हिंदुओं में हो रहा है। नहीं, वारिस भाई, मैं आपको वेबसाइट देता हूं। वारिस भाई, सवाल पहले सवाल पर इतना आप बिलबिला रहे हो। दूसरा सवाल, किसी ने कहा था नाविका जी कि मैदान छोड़ के जा रही है, मैदान में सवाल तो सुन लो मेरे भाई। जवाब भी तो सुनो। अरे सवाल पूरे जवाब सुनने की सवाल पूरे तो होने दो। वारिस भाई, मैं आपको जवाब का पूरा समय दूंगी। सवाल नंबर 1 आपसे पूछा, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2। यहाँ पर किसी, ऐसा नहीं कि मेरी बहनों को नहीं पता, पूरे मुसलमान कौम जानती है, पिता की संपत्ति में भाई से आधी संपत्ति मिलेगी। जहां मेरी हिंदू बहनों को आधा अधिकार मिलता है, वहां आपने मेरा हक मारा, आपने मेरा हक मारा। एक सेकंड क्यों ऐसा? तीसरा सवाल पता चलेगा। सुनो, तीसरा सवाल वारिस भाई, तीसरा भी सुन। सवाल, एक हिंदू महिला को अगर बच्चा नहीं होता, वो बच्चा गोद ले सकती है, मां बन सकती है, पर मुसलमान औरत अगर वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती क्योंकि कुदरत ने उसके ऊपर वो नेमत नहीं दी, तो आप उसे बच्चा तक गोद नहीं लेने देते। शर्मानी चाहिए, शर्मानी चाहिए। गुजारा भत्ता। चलिए, अब जवाब। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा गोद लिया। अच्छा, अब सवाल, वारिस भाई, नहीं, रशीदी, अरे देखिए, आप एक करके बोलिए। रशीदी साहब, 1 मिनट। नहीं, वारिस भाई, शरीयत के तीनों बातों का जवाब दे रहा हूं इनका। शरीयत के एक्सपर्ट है मौलाना। चलिए, तीनों बातों का एक्सपर्ट, ठीक है। जवाब। अरे सुनिए, हाथ कटवा दे जो सुनिए, करते हैं।
सऊदी में नहीं रहते, अपन इंडिया में रहते हैं। अच्छा, इंडिया में कन्वीनियंस से चलेगा। हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय मुसलमान हैं, भारत की बात करेंगे। बताओ सही रशीदी। मैं अच्छा रशीदी साहब, मैं एक मिनट निखत जी मैं कहता हूँ यहाँ शरीयत लागू करवा दीजिए, आपका भी हाथ कटेगा। करा दीजिए लागू, कराइए लागू, वो तो आप कह रहे हैं, आपका भी हाथ कटेगा। वो तो आप कह रहे हैं, और आप पर भी जिना की हद लागू होगी, आप पर सारी चीजें लागू होंगी अगर शरीयत होगा तो। पर आपको, लेकिन यहाँ आपको नहीं, एक मिनट आपका पहला जवाब, आप नहीं निखत एक मिनट आपका, नहीं रशीदी जी एक सेकंड नहीं होगा जी, ये पर्सनल में नहीं हुआ, पर्सनल में नहीं हुआ। झूठा कह दिया, मुझे झूठा कह दिया। आप मुझे डरा धमका रहे हैं। नहीं, आपने कहा आपको एक ही चीज कहना है महिला को कि आपके हाथ कटेंगे। आपने नहीं, क्यों तालियां बजाओ, क्यों डरा रहे हैं अपने मन से? खड़ा होने के लिए तालियां बजाओ इनके लिए। आप क्या कह रही, एक मिनट, आप क्या कह रही है? माइक पकड़ाया जाए, माइक पकड़ाया जाए। फोन लगा के नाम ना लो। नहीं, एक मिनट नहीं। आज देखिए, आज मैं हेलो, आपकी बहन बोल रही है आपके लिए। मेरे ऊपर पर्सनल अटैक बोला है, गंदी बात कोई पर्सनल अटैक नहीं हुआ। हेलो रशीद, मेरी बहन कुछ कहना चाह रही है। मेरी बहन, मेरी बात को रिपीट कर, मैंने पर्सनल अटैक नहीं। आपने कहा उसके हाथ कटेंगे, आपने कहा उसके, आपके क्यों नहीं कटेंगे? आप तो बोलो मेरे हाँ, नहीं, उसमें मैं भी हूँ। कैसे आप माफी, एक मिनट मैं चोरी करेगा उसका हाथ कटेगा। मैं बात, मैं तो कह रही हूँ, अगर 4 शादियां करोगे तो क्या क्या कटेगा, याद रखना। माफ कीजिए, नहीं, माफ कीजिए। एक मिनट, नहीं रशीदी जी, एक मिनट। किसी औरत की अगर बेइज्जती हो रही है, जिना की बात हो रही है, तो हम तो नहीं बैठ सकते इस प्रोग्राम में। आपको लगा इनकी बेइज्जती हो रही है? जाकिर हुसैन कॉलेज में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, ठीक है। मैं यहाँ औरतों को सपोर्ट करने आई, मैं महिलाओं को सुनने आई। आप लोग आपस में लड़ते हैं, ये इस्लाम तो नहीं है, ये कोई शरीयत नहीं है। बिल्कुल, हर इंसान आजाद है अपनी बात रखने के लिए। आप ये कहें वो हिंदू औरतों का इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आप जो है इंसाफ को घुमा क्यों रहे हैं? बात हो रही है मुसलमानों का गुजारा बट्टा। एक मिनट, आपने एक औरत के लिए कहा, आपने एक औरत के लिए कहा कि जिना की बात आपने करते हुए देखा, आपने क्या देखा और जिना की सजा क्या है? संसार कर देना। नहीं, आप एक औरत से बात करेंगे, आपको ये राइट नहीं है, ठीक है। कहीं हमारा मजहब ये नहीं कहता आप जिना देखे किसी को कहते हैं कि आपने जिना किया है। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। रशीदी जी, ये आज आपकी डिबेट खराब करने आए हैं। सारी महिलाओं को आपकी, और मैं एक की नहीं बात कर रही, सारी महिलाओं को आपकी बात पर एतराज है। या तो आप माफी मांग लीजिए, और या मैं चाहूंगी कि ये महिलाओं के मुद्दे को खराब ना किया जाए। मैं उनकी बात सुनना चाहती हूँ।